अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो क्या आप फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करना चाहोगे या फिर एक ऐसा बिजनेस शुरू करोगे जिसका खर्चा एकदम शुरुआती में ही कम हो? तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। दोनों में कमाई का मौका है, लेकिन दोनों का तरीका दोस्तों बिल्कुल अलग अलग है। तो अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और आपको दोस्तों पता नहीं हो रहा है कि हम क्या करें, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करें या फिर फ्रेंचाइजी बिजनेस करें, इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में बताऊंगा कि किन लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और किन लोगों के लिए फ्रेंचाइजी बिजनेस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस। तो सबसे पहले है फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है। मान लीजिए कोई आप बड़ी कंपनी खोलते हैं या तो फिर बड़ी कंपनी में आप सफल हो जाते हैं, तो उसका एक ब्रांड, उसका एक प्रोडक्ट है और उसका एक बिजनेस मॉडल है। अब वही कंपनी दूसरे लोगों को क्या करती है, दूसरे लोगों को ब्रांड और बिजनेस मॉडल इस्तेमाल करने के लिए बिजनेस करने का मौका देती है, तो इसे कहते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस। उदाहरण के लिए किसी फूड ब्रांड की मान लीजिए, उदाहरण के लिए फूड ब्रांड हम ले लेते हैं, फूड ब्रांड की हम फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, तो आपको उस ब्रांड का यानी ब्रांड के नाम की दुकान मिल जाती है, उसका आउटलेट चलाने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको जगह चाहिए होती है, उसके लिए आपको सेटअप करना होगा, स्टाफ चाहिए होगा, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी दोस्तों आपको, और कई बार फ्रेंचाइजी फीस और दूसरी लागत भी देनी पड़ेगी। मतलब फ्रेंचाइजी में आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको एक पहले से स्थापित ब्रांड और सिस्टम मिल सकता है। ये होती है दोस्तों फ्रेंचाइजी की ताकत। और हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, अब बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को ग्राहकों तक सीधा इंडिपेंडेंट यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट सेलर्स के माध्यम से दोस्तों पहुँचाते हैं। तो यहाँ आपको दुकान खोलना जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं और कस्टमर अपना खुद बनाते हैं और कंपनी के कंपनसेशन प्लान के अनुसार कमाई कर सकते हैं। कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में टीम बिल्डिंग का भी मॉडल होता है, लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ उन लोगों को लिए है, उन लोगों को जोड़ने की गारंटी नहीं होती है और कई आपके कमाई के एक्चुअल सेल्स और कंपनी के जो प्रेजेंटेशन प्लान और आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसकी लीगलिटी और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, रिटर्न पॉलिसी और प्रेजेंटेशन प्लान को समझना दोस्तों बिल्कुल भी ज़रूरी होता है। तो इनमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट में अंतर आप समझेंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और फ्रेंचाइजी बिजनेस में दोनों में इन्वेस्टमेंट का भी अंतर होता है। अब जो हमारा जो आपका बड़ा सवाल होता है कि पैसा किस में ज़्यादा लगेगा, तो फ्रेंचाइजी में आपको क्या होगा, कई बार लाखों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। फ्रेंचाइजी में आपको लाखों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपको लोकेशन, इंटीरियर, इक्विपमेंट, स्टाफ और दूसरे खर्च भी आपको देखने पड़ेंगे। वहीं डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआती में लगभग लागत कंपनी और मॉडल के हिसाब से अलग अलग होती है और कई मामलों में फ्रेंचाइजी की तुलना में भी कम हो सकती है। यहाँ भी एक बात याद रखिए, कम इन्वेस्टमेंट मतलब गारंटेड इनकम भी नहीं होती है। आपको अपना समय, मेहनत और सेल्स स्किल्स भी बढ़ानी पड़ेगी। अब बात करेंगे कि रिस्क किस में ज़्यादा है। फ्रेंचाइजी में अगर आपको किसी भी गलत लोकेशन पर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको कस्टमर आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो नुकसान बड़ा हो सकता है आपका यहाँ पे, क्योंकि रेंट देते हो, स्टाफ को उनको सैलरी देते हो और फिक्स एक्सपेंस चलते रहते हैं और कई सारे फिक्स एक्सपेंस चलते रहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में दुकान और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत कमी होती है। डायरेक्ट सेलिंग में दुकान और इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको कमी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई रिस्क नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं, तो कस्टमर नहीं बना पा रहे हैं, तो आपकी इनकम भी नहीं बनेगी, इसकी गारंटी। इसलिए दोनों बिजनेस में रिस्क है दोस्तों, दोनों में रिस्क है। और आप ये कभी भूल के मत जाइएगा कि रिस्क कहीं नहीं होता, रिस्क हर जगह होता है। जब तक रिस्क नहीं लोगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए दोनों बिजनेस में रिस्क है। अब बात करते हैं कमाई किस में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कमाई किस में ज़्यादा होती है। तो इसका सीधा जवाब है कि कोई भी बिजनेस सिर्फ इसलिए ज़्यादा पैसा नहीं देता है क्योंकि उसका नाम है फ्रेंचाइजी या फिर डायरेक्ट सेलिंग। तो कमाई कई चीज़ों में डिपेंड करती है, जैसे कि लोकेशन, प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड, की आपकी सेल्स स्किल्स और मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, और सबसे ज़रूरी है आपकी मेहनत।
और बिजनेस मॉडल। एक अच्छी फ्रेंचाइजी बहुत अच्छा पैसा कमा कर देती है और एक सफल डायरेक्ट सेलर भी अच्छा इनकम बना सकता है, लेकिन दोनों में गारंटेड इनकम नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है, बात करते हैं टाइम फ्रीडम। अब बात करते हैं टाइम फ्रीडम की। तो फ्रेंचाइजीज में आप अवसर रोज बिजनेस की ऑपरेशन देखनी पड़ सकती है दोस्तों। स्टाफ देखना होगा, कस्टमर देखना होगा, स्टॉक भी देखना होगा और कई बार आप खुद वहाँ मौजूद रहना पड़ सकता है। वहीं डायरेक्ट सेलिंग में आप अपने समय के अनुसार काम करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी पा सकते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से वहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना काम किए इनकम आएगी। तो टाइम फ्रीडम पाने के लिए आपको स्किल्स और सिस्टम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, किसके लिए फ्रेंचाइजी सही है। अब बात करेंगे किसके लिए फ्रेंचाइजी सही है। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपकी लोकेशन अच्छी है और आपका बिजनेस ऑप्शन संभाल सकते हैं, आप स्टाफ और कस्टमर को मैनेजमेंट कर सकते हैं और आप स्टेब्लिश्ड ब्रांड के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा पूरी रिसर्च जरूर करना चाहिए। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट पढ़ें, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा उसको समझें, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा उसको समझें और ब्रेक इवन कितना समय ले सकता है यह जरूर देखें। नेक्स्ट टॉपिक, किसके लिए डायरेक्ट सेलिंग सही है। वहीं डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर शुरुआत करना चाहते हैं, सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स जैसी सीखना चाहते हैं और नेटवर्क और कस्टमर बेस पर काम करना चाहते हैं और अपने और फ्लेक्सिबल तरीके से काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको एक बात याद रखनी है, डायरेक्ट सेलिंग कोई शॉर्टकट टू रिचेस नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि बस ज्वाइन करो और बिना मेहनत किए लाखों रुपए कमाओ, तो आप सावधान हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिजनेस में हमेशा आपको प्रोडक्ट, कस्टमर, रियल वैल्यू पर ध्यान देना है ना कि फ्रेंचाइजी वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। तो चलिए एक बार में हम आपको जल्दी से कंपेयर करके फ्रेंचाइजी और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझा देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंचाइजी की। तो इन्वेस्टमेंट में आमतौर पर ज़्यादा है, लोकेशन अक्सर ज़रूरी होती है, स्टाफ कई बिजनेस में चाहिए होते हैं, जैसे ऑपरेशन क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और ब्रांड में क्या होता है स्टेबल ब्रांड मिल सकता है। और रिस्क क्या है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के कारण आपको फाइनेंशियल रिस्क बड़ा हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की क्या होता है। इन्वेस्टमेंट में आपको कंपनी मॉडल के अनुसार होता है, लोकेशन आमतौर पर कोई जरूरी लोकेशन नहीं होती है डायरेक्ट सेलिंग में। स्टाफ सामान्यतः खुद शुरू किया जा सकता है, स्टाफ की जरूरत नहीं है। इनकम क्या होता है, सेल्स और कंपटीशन प्लान आपको पर निर्भर करके जो कि इसको प्लान निर्भर करना पड़ता है। स्किल्स क्या होता है, कम्युनिकेशन और सेल्स जैसी स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। तो भाई आखिर में सवाल ये है कि फ्रेंचाइजी बेहतर या फिर डायरेक्ट सेलिंग बेहतर। सही सवाल क्या है ना। तो आपने थंबनेल पे देखा कि हमारा जो हम फ्रेंचाइजी बिजनेस करें या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, सही सवाल है क्या। तो आपके सॉल्यूशन के लिए कौन सा मॉडल बेहतर है। तो अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है और आप फिजिकली बिजनेस संभालना चाहते हैं तो आपके लिए फ्रेंचाइजी बिजनेस सबसे बहुत ज़बरदस्त मौका होगा। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेल्स और कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग स्किल्स पर काम करके बिजनेस बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन दोनों में सक्सेस होने के लिए एक चीज़ कॉमन है, वो है कंसिस्टेंसी और स्किल्स और कस्टमर वैल्यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बिल्कुल दोस्तों बताना कि आप फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और ऐसी बिजनेस और अर्निंग आइडियाज़ वाली वीडियोस के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।